जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो इंग्लिश कोर का चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे थे और इसके पहले भी हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 प्रोज का देख लिया था। अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसके अलावा क्लास 12 में आप लोग प्रवेश करोगे और उसकी धुआंधार तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। द ऑथर ऑफ द स्टोरी डिस्कवरिंग टूथ द सेगा कंटिन्यूअस इज। डिस्कवरिंग टूथ द सेगा कंटिन्यूअस की कहानी का लेखक कौन है आपको बताना। अब इस कहानी का लेखक कौन है ये बताइए। इस कहानी का लेखक हो जाएगा A.R. विलियम्स। क्या हो जाएगा? A.R. विलियम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। डैश वाज द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन डेनेस्टी, है ना, डेनेस्टी। इसका मतलब होगा कि डैश एक शक्तिशाली मिस्र वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। कौन था भाई? तो ये था आपका किंग तुत। कौन था? किंग तुत। तुत होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। एमेनहोटेप थर्ड वाज ए पावरफुल फेरो, जिसको फिरौन बोलते हैं, फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग कितने वर्षों तक उसने शासन किया था वो आपको बतानी है। तो उसने जो लगभग शासन किया था वो 4 दशकों तक शासन किया था, 4 डिकेड्स तक, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। एज पर द एंशिएंट इजिप्टियन बिलीफ विच कॉन्स्टेलेशन इज नोन एज द साउल ऑफ सीरीज। प्राचीन मिस्री मान्यता के अनुसार कौन सा नक्षत्र सीरीज की आत्मा के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओरायन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट डज तूतनखामुन मीन इट डिस्कवरिंग टू द सेगा कंटिन्यूस। ये जो नाम है ना, इसका अर्थ आपको बताना है। डिस्कवरिंग टूथ द सेगा कंटिन्यूअस में इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा लिविंग इमेज ऑफ आमुन, आमुन की जीवित प्रतिमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। टूथ वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डायड एंड वाज। टूथ किशोर अवस्था में ही मर गया था और वह क्या था आपको बताना है। वह था द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। इन डिस्कवरिंग टू द सेगा कंटिन्यूअस हावर्ड कार्टर वाज ए। डिस्कवरिंग टू द सेगा कंटिन्यूअस में हावर्ड कार्टर एक थे, क्या थे ये बताना है आपको। तो ये जो थे ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे। कौन थे? ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, यानी ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वेयर बरीड इज नोन एज। वह स्थान जहाँ मिस्र के राजा दफनाए जाते थे वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। व्हाट वाज बरीड विद द मम्मी। मम्मी के साथ क्या दफनाया गया था ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए भी और बी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोर्ड गेम्स और लोइन क्लॉथ्स, यानी लंगोटी जिसको बोलते हैं, और ब्रॉन्ज रेजर फूड, कहाँ से? उस्तूरा खाना, ठीक है, याद रखिएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। व्हाट डज सीटी स्टैंड फॉर। सिटी का पूरा नाम क्या है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ टूथ्स मम्मी। टूथ्स की मम्मी की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी आपकी ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है टूथ्स गिल्डेड फेस, टूथ के सोने का मड़ा चेहरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। जाही हवास वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट। जाही हवास मिस्र के डैश के महासचिव थे, ठीक है।
क्या चीज़ के महासचिव थे, ये आपको बतानी है। सही जवाब है इसका सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ यानी कि पुरावशेषों की सर्वोच्च परिषद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। इसमें कह रहा है आपसे कार्टर फाउंड द मम्मी फिड बॉडी सीमेंटेड ऑन द बॉटम ऑफ द। कार्टर को मम्मी बनी हुई लाश ताबूत के नीचे किससे चिपकी हुई थी, ये आपको बतानी है। ठीक है, ये किससे चिपकी हुई थी ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए गोल्ड कॉफिन यानी गोल्ड ताबूत से चिपकी हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। हु डिस्कवर्ड किंग टूथ्स टॉम्ब इन 1992। किंग टूथ का मकबरा 1990 में किसने खोजा था, ये आपको बतानी है। तो इसको खोजा था आपका ऑप्शन नंबर डी हावर्ड कार्टर ने। किसने खोजा था, हावर्ड कार्टर ने खोजा था, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि व्हेन वाज द टूथ टॉम्ब डिस्कवर्ड। टूथ का मकबरा कब खोजा गया था, तो ये खोजा गया था आपका इन 1922। ठीक है, सन 1922 में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा एमेनहोटेप फोर्थ चेंज्ड हिज कैपिटल टू। राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था इसने, तो इसने किया था राजधानी को अमारना में और अखेताटैन में, दोनों में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 17 में। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन ऑफ द बॉडी वाज द टेकन टू द। सीटी स्कैन के बाद शरीर को कहाँ ले जाया गया था, तो उसको ले जाया गया था आपका कब्र में, टॉम्ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं टूथ वाज द डिस्कवर्ड आफ्टर। टूथ की खोज कितने वर्षों के बाद हुई थी, ठीक है, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका बी 3300 ईयर्स साल, है ना, 3300 साल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कह रहा है कि तुर्स ग्रैंडफादर एमेनहोटेप थर्ड रूल्ड फॉर। तुर्क के दादा एमेनहोटेप तृतीय ने कितने वर्षों तक शासन किया था, ये आपको बतानी है। वो उसके दादा ने कितने साल शासन किया, 40 साल किया था उसके दादा ने शासन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। हाउ मैनी डिजिटल इमेज वेयर टेकन वेल स्कैनिंग द मम्मी फ्रॉम हेड टू टॉय। मम्मी के सिर से पाँव तक के स्कैन करते समय कितनी डिजिटल छवियां ली गई थी, कितनी डिजिटल छवियां ली गई थी वो आपको बतानी है। 1700, बाबा रे बाबा, 1700 फोटो लिया गया था, सोच रहे। तुथ्स मम्मी वाज स्कैंड ऑन 5 जनवरी। तुथ की मम्मी का स्कैन 5 जनवरी को किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष बताना है ये 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे पिछले सभी वीडियो को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाने के लिए सिंपल है, आप हमारे चैनल पे जाइए, हमारे लोगो पे क्लिक कीजिए, आगे की ओर बढ़िएगा तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब लिंक नहीं जाता है तो फिर हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक उपलब्ध करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।